माया में मन अपना जो फांसे रहते हैं, भोरे के समुंदर में वो प्यासे रहते हैं। माया में मन अपना जो फांसे रहते हैं, भोरे के समुंदर में वो प्यासे रहते हैं। साथियों नमस्ते, मैं आपका दोस्त वसंत राज पुरोहित। आज दिमाग में आया कि कुछ एक गीत गुनगुनाओ, एक कुछ भजन गुनगुनाओ जो आपको भी शेयर करूं करके। तो देखिए दोस्तों, जो माया में अपने मन को जो फांसे रहते हैं ना, जो माया के अंदर अपने मन को जो बसाए हुए रहते हैं, या जो हर समय अपने माया के अंदर ही जो डूबे हुए रहते हैं, वो समुद्र में रहते हुए भी जैसे मछली कैसे प्यासे रहती है, ऐसे उनका जीवन पूरा प्यासा ही रहता है। पूरी जिंदगी भर भाग दौड़ करते ही रहते हैं मगर अशांति रहते हैं। पूरी जिंदगी भर दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं मगर उस माया से कभी उनका मन भरता नहीं, उस माया से कभी उनको छुटकारा मिलता नहीं। तो देखिए संतों ने क्या कहा है, आज इस भजन के ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसको अपनी जिंदगी के अंदर उतारने की कोशिश करेंगे। माया में मन अपना जो फांसे रहते हैं, भोरे के समुंदर में वो प्यासे रहते हैं। माया तो दासी है, संतों का कहना है, पर आज के इंसान का माया ही कहना है। पर आज के इंसान का माया ही कहना है। दल दल में जीवन को जो धांसे रहते हैं, दल दल में जीवन को जो धांसे रहते हैं, भोरे के समुंदर में वो प्यासे रहते हैं। भोरे के समुंदर में वो प्यासे रहते हैं। माया में मन अपना जो फांसे रहते हैं, भोरे के समुंदर में वो प्यासे रहते हैं। माया तो दासी है, संतों ने कहा है। ये माया हमारी दासी है, मगर आज के इंसान का माया ही गहना है। मगर आज के इंसान का माया ही गहना है। ये जो माया है ना, ये हमारी दासी है, मगर अब इस कलयुग के अंदर, इस समय के अंदर उल्टा हो गया। माया हमारी मालिक हो गई और हम उस माया के दास हो गए। इसीलिए वो माया हमारे को कठपुतली की तरह नसाती है। इसीलिए माया हमारे को दुखी करती है। इसीलिए माया हमारे को अशांत करती है, तनाव में, डिप्रेस में हमारे को करती है। तो दोस्तों इस माया को समझिए, इस माया के हम मालिक है। मालिक का, इस माया के हम मालिक है। हमारा मालिक का ये माया नहीं है, मगर हम इस माया के दास होकर ये हमने अपना जो जीवन था, वो अमूल्य जीवन था, इस माया के अंदर हम गंवाते रहते हैं। माया मतलब ये पैसा, धन दौलत यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी माया के हजारों रूप है। माया के हजारों रूप है, असंख्य रूप है। वो हमारे को असंख्य रूप बना बना कर हमारे को ठगती रहती है। असंख्य रूप बना बना कर हमारे को अशांत करती रहती है। असंख्य रूप में आती है और हमारे को दुखी करके चली जाती है। इसलिए इस माया को गहराई से समझिए दोस्तों। इस माया को छानबीन कीजिए। इस माया के अंदर हम कहां पर फंसे हुए हैं। कुछ अच्छा विचारों से भी फंसे हुए हैं, तो कुछ बुरे विचारों से भी इस माया के अंदर फंसे हुए हैं। तो इस माया से मुक्त होइए। मगर इस माया को हमने क्या किया, ज्ञाना बना कर हमारे ऊपर रख दिया। अब ज्ञाना कभी इंसान से छूटता है क्या? वो नहीं। जैसे भी आप चैन पहनते हैं तो वो चैन कैसे रहती है, वो बस 24 आवर गले में ही रहती है। 24 आवर गले में रहती है। जैसे कि मतलब हाथ के अंदर कड़ा पहन लिया या हाथ के अंदर ब्रासलेट पहन लिया तो वो 24 आवर रहती है। ऐसे इस माया को हमने क्या कर दिया, 24 आवर्स गहना बनाकर रख दिया। मगर अगर सही मायने में देखें तो इस माया के अंदर हमारे को ज्यादा समय रहना नहीं है। जब जरूरत पड़े, जिस समय जरूरत पड़े, माया से मिलिए और फिर माया को छोड़ दीजिए। जिस समय जाना और उसी समय आ जाना। मगर हम क्या करते हैं, माया के अंदर चले जाते हैं, माया से बाहर आ ही नहीं पाते करके। उसके अंदर उस दलदल में अंदर हमारे जीवन को धांसे रहते हैं। इस माया रूपी दलदल के अंदर धांसे रहते हैं। इस माया के अंदर हम धंसते धंसते धीरे 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 हमारा जीवन पूरा धंस जाता है, मगर इस माया से हम बाहर नहीं निकल पाते। मगर ये संतों ने कहा है दोस्तों,
ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि माया तो दासी है, माया तो दासी है। मगर आज के इंसान हमने क्या कर दिया कि इस माया को हमने ज्ञाना बनाकर पहन लिया, इस माया को हमने बहुत बहुत नजदीकी से पकड़ लिया है, बहुत नजदीकी से, बहुत कठोरता से पकड़ लिया। तो दोस्तों इस माया को धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश कीजिए, छोड़ने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब ये नहीं कि आप घर बार परिवार धन दौलत सब छोड़ दो, नहीं, दिमाग से फ्री होइए इससे। इस माया से भागना नहीं, ये माया कोई बड़ी चीज नहीं है, ये माया कोई बड़ी चीज नहीं है। मगर अगर इसको भाग कर जाएंगे तो आप किधर जाएंगे, रहेंगे तो संसार में ना, तो भाग कर नहीं जाना इस माया को, या माया को छोड़ना नहीं है, माया को समझिए, खाली इस माया को समझिए और उसको दिमाग से निकालिए। इसके ऊपर ज्यादा दिमाग से, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इसको अंदर इस माया को अपने सिर पर मत बैठाइए, इस माया को गहना बनाकर अपने सिर के अंदर मत दसाइए, सिर के ऊपर मतलब मत बैठने दीजिए, नहीं तो आपके जीवन को आपको दलदल में दस्ता जैसे चला जाएगा। एक आदमी कैसे दलदल के अंदर दस्ता है, एक आदमी कैसे दलदल के अंदर फंसता जाता है, जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है वो उसके अंदर दस्ता ही जाता है। इसी तरह इस माया के अंदर अगर आप फंस गए हैं तो आप कोशिश मत कीजिए, इसको समझिए। तो समझते ही ऑटोमेटिक इसकी निरर्थकता, जब इसकी मतलब व्यस्तता, इसकी व्यर्थता जब आपको मालूम पड़ेगी तो ये ऑटोमेटिक आपसे छूट जाएगी। इसको ज्यादा वैल्यू अपने दिमाग में मत दीजिए, जब इसको यूज करना है जब यूज कीजिए और फिर इसको छोड़ दीजिए दिमाग से, इसके ऊपर ज्यादा दिमाग मत लगाइए। मगर आज के इंसान ने इसके ऊपर दिमाग 24 आवर लगा दिया, इसीलिए वो दुखी है, इसीलिए वो अशांत है, इसीलिए मतलब वो परेशान है। और अगर ये बात कहे तो भी गलत नहीं है, आज के इंसान ना 99% इस माया के अंदर फंस गए हैं, इस माया के दलदल के अंदर फंस गए। 99% लोग फंस गए हैं और अपने अमूल्य जीवन को इसके अंदर नष्ट करते हैं। देखो देखो संतों ने फिर आगे क्या लिखा है और आगे क्या कहा है। हीरा भी पत्थर है गर समझ नहीं उसमें, इंसान पशु समझो ना समझ रही जिसमें। हीरा भी पत्थर है गर समझ नहीं उसमें, इंसान पशु समझो ना समझ रही जिसमें। पल यादों पल बन के वह तमाशे रहते हैं, रह कर के समुंदर में वो प्यासे रहते हैं। माया में मन अपना जो फांसे रहते हैं, रह कर के समुंदर में वो प्यासे रहते हैं। अब देखिए हीरा भी अगर पत्थर है उसके अंदर अगर समक नहीं है, हीरा भी पत्थर है अगर उसके अंदर समक नहीं है, इसी तरह इंसान भी पशु समझो जिसके अंदर समझ नहीं है, इस माया की समझ नहीं है, इस दुनिया की अगर समझ नहीं है उस इंसान के अंदर, तो वो इंसान भी पशु के समान है, पशु के समान है। हमारे पूर्वजों ने या हमारे दादा दादी बोलते थे कि ये जानवर की तरह है, ये पशु है करके। वो क्यों बोलते थे? क्योंकि हमारे काम अब ऐसे हो गए, हमारे अंदर वो इंसानियत वाली वो समझ ही नहीं है, वो बुद्धि ही नहीं, हम सही गलत का फैसला कर ही नहीं पाते, हम सही क्या है गलत क्या वो समझ है ही नहीं है हमारे अंदर। तो हीरा श्री का ये जन्म हमने पाकर हम पशु बन के, ये हीरा श्री का जन्म हमने पाकर अगर हमारे जिंदगी के अंदर समक नहीं है, हमारे जीवन के अंदर या हमारे दिमाग के अंदर अगर वो बुद्धि नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, कैसे जीना जिंदगी, वो समझ नहीं है, उस समझ को दोस्तों विकसित कीजिए, अपनी बुद्धि को विकसित कीजिए, अपने बुद्धि को डेवलपमेंट कीजिए, इस माया को समझिए, इस दुनिया को समझिए, अपने जीवन को समझिए, इन रिश्तों को समझिए, इन रिश्तों की गहराई को समझिए, ये रिश्ते किसके आधार पर जो टिके हुए हैं। जो दोस्त हमारे लिए मर मिटने की बात करते हैं वो किस लिए करते हैं, जो रिश्ते हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं तो वो जो सही रिश्ते क्या उनको पहचान कीजिए, और जो माया के रिश्ते उनकी पहचान कीजिए। मगर हम क्या करते हैं, सही रिश्तों को छोड़ देते हैं और माया के रिश्ते पकड़ देते हैं। तो दोस्तों सही रिश्तों को पहचान कीजिए, सही लोगों की पहचान कीजिए और अपने समझ को बढ़ाइए, अपने समझ को बढ़ाइए। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी आपके जीवन से माया छूटती जाएगी, जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी आप अज्ञानता से मुक्त होंगे और आप एक दिन अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। अगर अपने जिंदगी के अंदर दुख नहीं पाना है, अपने जिंदगी के अंदर अगर
अशांत नहीं होना है, तनाव में नहीं जाना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, तो अपनी समझ को बढ़ाइए, अपनी सोच को बड़ी बड़ी कीजिए। अपनी समझ के अंदर जब ज्ञान रूपी आप प्रकाश का दिया जब आप फैलाएंगे तो वो प्रकाश फैलते फैलते ही अंधकार से आपको मुक्ति मिलेगी, अज्ञान से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन एक दिन अच्छा और बढ़िया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर हीरा है मगर उसमें चमक नहीं है तो वो पत्थर है, इंसान है अगर उसमें अच्छी समझ नहीं है तो वो पशु समान है। तो अपनी समझ को बढ़ाइए और देखिए आगे और क्या लिखा है, ये पल दो पल बन के तमाशे बनकर रह जाते हैं। अगर अपनी जिंदगी के अंदर अच्छी समझ नहीं है, अपनी जिंदगी के अंदर अच्छी बुद्धि नहीं है तो पल दो पल के तमाशे बनकर रह जाते हैं और लोग भूल जाते हैं और हम मर जाते हैं। तो अपने जीवन को तमाशा मत बनने दीजिए, हमारे जीवन में अपने जीवन को तमाशा मत बनने दीजिए, अपने जीवन को सार्थकता दीजिए, अपने जीवन को सार्थकता दीजिए तो आप जिंदगी के अंदर सुखी और बढ़िया रहेंगे और इस माया के इस आगोश से बाहर आएंगे। इस माया रूपी जो मतलब जो चारों तरफ फंड बैठा है खड़ा है, जो मतलब जो माया हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है, इस माया से आप बच पाएंगे और अपनी जिंदगी को बढ़िया करेंगे। देखिए आगे संतों ने क्या लिखा है, देखिए नफरत निंदा चुगली भक्तों जो करते हैं, यह समझ लो वो बंदे जीते ना मरते हैं। नफरत निंदा चुगली भक्तों जो करते हैं, यह समझ लो वो बंदे जीते ना मरते हैं। उनके हरदम खाली फिर कांचे रहते हैं, बोरे के समुंदर में वो प्यासे रहते हैं, बोरे के समुंदर में वो प्यासे रहते हैं। माया में मन अपना जो फांसे रहते हैं, बोरे के समुंदर में वो प्यासे रहते हैं। माया में मन अपना जो फांसे रहते हैं, बोरे के समुंदर में वो प्यासे रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो नफरत निंदा चुगली करते हैं, जो नफरत निंदा चुगली करते हैं, ये समझ लो बंदे वो जीते ना मरते हैं। वो उस इंसान का ना जीना है और ना मरना है जो नफरत निंदा चुगली के अंदर अपने समय को बर्बाद करता रहता है, जो लोगों की एक दूसरे की बात करने के अंदर समय बर्बाद करता रहता है। आज इसकी बुराई की, आज उसकी बुराई की, वो एक दूसरे के पीठ के पीछे जो एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे के अंदर एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे के अंदर रिश्तों को तोड़ना, इन जो इन गलत कामों को करते रहते हैं वो लोग ना तो जीते हैं और ना मरते हैं। उनका ना तो जीना सार्थकता है और ना मरना ही सार्थकता है। तो दोस्तों अगर अपने जिंदगी के अंदर इसी अवगुण है तो इस अवगुण को निकालिए और अपने अंदर एक अच्छे गुण पैदा कीजिए। तो देखो दोस्तों, कहा है ना कि नफरत निंदा चुगली भक्त जो करते हैं, ये समझ लो वो बंदे जीते ना मरते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ना किसी की नफरत करेंगे, ना तो किसी से नफरत है, और न ही किसी की चुगली करेंगे और न ही किसी की निंदा करेंगे। हम जिएंगे आराम से और बढ़िया जिंदगी जिएंगे और इस माया से बचते हुए रहेंगे। नहीं तो दोस्तों हमारे हाथ खाली ही नहीं आ जाए। जब हम आए तो मुट्ठी बंद के जाए आ रहे और जाने के टाइम में खाली नहीं चले जाए। ये इंसान जीवन बहुत ही अमूल्य और बहुत ही बढ़िया है। इसको इस माया के अंदर, इस दुनिया के इस दुख के सागर के अंदर मत फैलाइए। इसको हम आराम से बढ़िया जिंदगी जिएंगे और अच्छे दिमाग से जिंदगी जिएंगे और इस माया से मुक्त होकर जिंदगी जिएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आज इस भजन के शुरू आपको एक अच्छे संदेश देने की कोशिश की है। हो सके तो आप अपने जिंदगी के अंदर इन बातों को उतारिए और इस माया से बचने की कोशिश कीजिए और इस माया रूपी दलदल से बाहर निकलिए। दोस्तों इस माया के दलदल से बाहर निकल के अपने जिंदगी को आनंद में, सुख में और निरोग में बनाइए। दोस्तों अगले और वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।